पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार रविवार की शाम 5 बजे समाप्त हो गया है। आपको बता दें, अंतिम दौर के प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी जान लगा दी है। राज्य की 20 जिलों की 122 सीटें पर 11 नवंबर यानी मंगलवार को मतदान होगा। पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गयाजीब, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले की 122 सीटों पर मतदान होने हैं। यहाँ 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो आइए इस पर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। तो सर, सवाल ये है, दूसरे चरण में 20 जिलों के 3.7 करोड़ मतदान करेंगे वोटिंग। 3,70,00,000 लोग वोटिंग करेंगे दूसरे चरण के दौरान। और 20 जिलों में 45,399 बूथ बनाए गए हैं और इन बूथों पर 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें से 1,74,68,572 महिलाएं हैं, 1,95,44,041 पुरुष हैं और 943 थर्ड जेंडर भी हैं। निर्वाचन विभाग के मुताबिक दूसरे चरण में 595 महिलाएं, 91 दिव्यांग, 316 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथों से वेबकास्टिंग की जाएगी और 53 से 26 शहरी और 40,000 ग्रामीण मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो पूरी तैयारी है। सर, 32 सीटों पर एक ही जाति के कैंडिडेट के बीच मुकाबला हो रहा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। 122 में से 32 विधानसभा सीटों पर आमने सामने का मुकाबला एक ही जाति के कैंडिडेट के बीच है। नरपतगंज, बेलहर, नवादा, बेलागंज की 4 विधानसभा सीटों पर यादवों के बीच मुकाबला है। इन सीटों पर एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से यादव उम्मीदवार हैं। इसी तरह अररिया, जोकीहाट, बहादुरगंज और अमौर विधानसभा सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। इसी तरह से 3 सीटों पर धानुकों से लड़ाई है। पासवान का पासवान से, राजपूत का राजपूत से और मुसहर का मुसहर से मुकाबला है। दो सीटों पर ब्राह्मण, वैश्य और रविदास जाति के प्रत्याशी भी आमने सामने हैं। तो एक सीट पर पातर, खरवार, संथाल, कुशवाहा और भूमिहार प्रत्याशी अपनी ही जाति के प्रतिद्वंदियों से मुकाबला कर रहे हैं। तो काफ़ी दिलचस्प चुनाव हो गया है। अब लोग किसको चुने, जाति के आधार पर अगर वोट करते हैं तो अपनी ही जाति के दोनों उम्मीदवार हैं, एनडीए के भी और महागठबंधन के भी। अगर मजहब के नाम पर आप वोट करते हैं तो दोनों ही पार्टियों के, दोनों ही गठबंधनों के जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम हैं। तो बड़ा मुश्किल वाला काम है। सर, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में वाले गाने को लेकर पीएम मोदी ने सुनाई और जंगल राज की याद भी दिलाई। देखिए, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, ये गाना को वायरल है और इस गाने का बोल पीएम मोदी ने सुनाई और जंगल राज की फिर से याद दिलाई। तो आपको पता ही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी गाने खूब वायरल हो रहे हैं। बिहार के भभुआ में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी के वायरल गानों को निशाने पर लिया और पीएम मोदी ने उसके बोल सुनाए, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, ठीक है ना, और सुनाया और याद दिलाया जंगल राज का। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार आने पर रंगदारी, अपहरण, कट्टा दिखाकर लूटने का पुराना प्लान वापस आ जाएगा। जैसे इन गानों का जिक्र पीएम मोदी ने किया, देखते ही देखते पूरे देश भर में बिहार के चुनावी गाने वायरल हो गए और खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो पीएम मोदी जिस गाने को गुनगुना दें, जिसके बोल दें, तो वो तो गाना पॉपुलर होगा ही। और ये आरजेडी के चुनाव प्रचार का गाना है जो भारी पड़ गया आरजेडी पर। सर, जंगल राज का नैरेटिव मजबूत करने में एनडीए जुटा हुआ है, लेकिन किस हद तक उसे इसमें सफलता मिलेगी? अब कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जंगल राज का नैरेटिव मजबूत हो ज़्यादा से ज़्यादा, इसको लेकर एनडीए की तरफ से लगातार तमाम नेता कोशिश कर रहे हैं और खुद पीएम ही उस पर फोकस कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि अगर आरजेडी का राज आया, महागठबंधन की सरकार बनी, तो फिर 1990 वाला कांड या जमाना आ जाएगा जब अपहरण, लूट, हत्या आम बात थी। तो जंगल राज के नैरेटिव को जितना मजबूत एनडीए करेगा उतना ही उसको फ़ायदा होगा और मुझे लग रहा है कि ये नैरेटिव मजबूत हो रहा है और इसका असर भी दिख रहा है ग्राउंड लेवल पर। अगर ये नैरेटिव
मजबूत नहीं होता, तेजस्वी यादव अगर इस नैरेटिव को ख़त्म करने में कामयाब हो जाते और ये विश्वास दिला पाते कि भाई उनका राज भी आएगा तो ऐसे ही सुशासन जारी रहेगा, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी को हराना बहुत आसान काम नहीं था। लेकिन जंगल राज वाला नैरेटिव इतना मजबूत है आज की तारीख में भी कि तेजस्वी पर भारी पड़ रहा है। नहीं तो मुकाबला तो कांटे का है हर सीट पर, फिर भी एनडीए भारी पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का यूएसपी है सुशासन, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, और उसी के लिए वो जाने जाते हैं। तो लोगों को ये तो भरोसा है कि नीतीश कुमार कुछ भी करे या ना करे, कम से कम सुशासन तो जरूर कायम रखेंगे। मतलब गुंडागर्दी और लूट लंठई और अपहरण के मामले पर नियंत्रण रहेगा। लेकिन अब ये जो डर है कि भाई 1990 के दशक वाली स्थिति आ जाएगी जब नरसंहार के बाद नरसंहार होते थे, हत्या और अपहरण, लूट, मारपीट तो आम बात थी। तो एनडीए उसी नैरेटिव को मजबूत करने में जुटा है कि भाई तेजस्वी के आने का मतलब कि फिर से जंगल राज की वापसी, और इसको लेकर वो किसी भी हद पर जाने को तैयार हैं। अब तो पीएम मोदी को निशाने पर महागठबंधन के नेता ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देखिए देश के पीएम हैं और एक कांटा की बात कर रहे हैं, बंदूक की बात कर रहे हैं, ये शोभा देता है। लेकिन अब जो भी कहे विपक्ष, लेकिन एनडीए को तो पता है कि इसी नैरेटिव के बलबूते वो चुनाव जीत सकता है, यही नैरेटिव तेजस्वी पर भारी पड़ सकता है। तो उस नैरेटिव को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने में खुद पीएम जुटे हुए हैं और बीजेपी एनडीए के तमाम नेता जुटे हुए हैं, तो उसका फ़ायदा ग्राउंड लेवल पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने जो डिबेट सुना, इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।